वीडियो लंबी होने की वजह से हम दोबारा कर रहे हैं स्टार्ट, दूसरी वीडियो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका एक बार फिर से MVTV में स्वागत है सभी दर्शकों का। यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा मुद्दे हैं इस गांव के कि आप सुन नहीं सकते भी, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं उनसे बात सुनते हैं। स्टॉप कर दें। तो सुनिए गांव वालों की जुबानी गांव बाल चट्टान क्या कह रहा है। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो बाल चट्टान का नागरिक होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे गांव का जो सोबन वाला जोड़ है, सोबन नाम से है जो, उस जोड़ में से बहुत दिक्कत आ रही है गांव वालों को। वो भैंसों के लिए पीने के लिए बिल्कुल नहीं है पानी, उसमें पन्नी वगैरह कांच वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत ही वायरस फैला हुआ है उस गाँव से। हमारे हवा भी बहुत गंदी आती है जब उस साइड की हवा होती है। तो भाई साहब सबसे पहले इस जोड़ का कैसे भी करके, आज तक इतने सरपंच आ लिए सब आ लिए, किसी से इसका समाधान नहीं हुआ है। तो भाई साहब रिक्वेस्ट है कि कोई भी है इस जोड़ के काम को जरूर करें। ये भाई कह रहे थे कि भी गांव में फंड आता है, कहाँ से फंड आता है, आप कहाँ से कह रहे थे, कितना फंड आता है? सर हमने तो ये देखा, दूसरे गाँव का सर्वे करके जाते हैं, जहाँ से सेंटर से भी कुछ पैसा आता है, स्टेट से भी आता, गारंट के तौर पे आता है। उस गारंट से उन गाँव में इतना जगमग विकास हुआ है कि आप यकीन नहीं करोगे। ऐसे ऐसे पार्क, बैंकेट हॉल, भाई बारात का आगमन का जो भी है सारे अरेंजमेंट, गरीब कन्याओं की शादी में भी वो पैसे देते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे, खेल पे, उन स्वास्थ्य पे, सब पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ सेंटर और स्टेट का पैसा यूज़ करके। हमारे गांव में सेंटर स्टेट के गारंट आ रहे हैं, पंचायत की ज़मीन बोलने पे जाती है, करोड़ों रुपए वहाँ से भी आते हैं। प्लस में 2000 एकड़ ज़मीन खुद रिफाइनरी में जाके वहाँ का भी 123 कुछ करोड़ रुपए है, वो भी जमा है। प्लस में रिफाइनरी भी विकास के लिए देते हैं। लेकिन पंचायत बन के रह गया है, पाप राज हो चुका है। कहीं भी आप किसी पंचायत नहीं पाप राज बन गए हैं। हाँ जी बिल्कुल पाप राज है, हम तो पंचायत राज कहीं नहीं गए। जी भाई साहब, क्योंकि हमारी तरफ से लड़ने वाला ना रिफाइनरी की तरफ कोई जा रहा है, ना कोई सेंटर स्टेट की तरफ पैसे वैसे जो से उनको भी अनयूजलेस कार्यों में यूज़ किया जा रहा है। हमारे को तो भरोसा दिया जा रहा है विकास के नाम पे, और कोई कुछ नहीं है। बड़ी यातना इन गाँव वालों की है, फसल के नाम पे, पशुओं के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, खेल के नाम पे, लेकिन किसी का कोई वो नहीं है। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? जो भी सरपंच बन रहा है इस गांव में सबके सबको पले कराने पे चल रहे हैं जी। ठीक है, अपना घर भर रहे हैं, पानी तो भाग जाते हैं, यहाँ से मकान बनाओ बाहर, कोई मेंबर है जो भी है सब गपले पे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने सुनने की मिली थी, अभी गांव में हम सर्वे कर रहे थे आपके, कि पंचायत का जो पैसा बैंक में पड़ा है, जब वो FD चेंज कराता है तो बैंक की तरफ से भी कुछ सरपंचों को कुछ गिफ्ट मिलता है? वैसे सच्चाई इस बात में? वैसे सुनने को आई है हमारे को भी, भाई कुछ सरपंचों को गिफ्ट देते हैं बैंक भाई FD तोड़वाने पे। जैसे 2-4 करोड़ रुपए की जो FD टूटती है, ये FD अगर भाई हम इस बात से हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, लेकिन गांव के कुछ एक दो लोग हैं वो इस बात को कह रहे थे कि भाई जिस वक्त जी जब FD चेंज होती है तो कुछ न कुछ बैंक वाले जो है लालच देते हैं, पंचायत को देते हैं, सरपंच को देते हैं, कुछ भी है वो क्या देते हैं हमें नहीं पता। ये भी है कि मुद्दा है क्या है हमें नहीं पता इस बात का, ये एक सोचने की बात है, आप सोच सकते हो। जी भाई इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे हमारे गाँव में भी वाल्मीकि बने थे सरपंच, तो कुछ दिन पहले इनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। अब तनख्वाह कितनी आती है? 2-3 हज़ार रुपये आती है, जिससे घर चल सकता है सरपंच का जो तनख्वाह आती है। अब नई गाड़ी खरीद ली, नया मकान खरीद लिया, पानीपत में कहाँ से आ गए पैसे सरपंच के पास में? कोई जवाब देने वाला हो उनसे, उनकी प्रॉपर्टी का वो ले हो। तो ये तो गांव वाले पूछेंगे ना भी कहाँ से, गांव वाले से इकट्ठे हो गए तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ चल सकते हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ थे जी, ऐसे हो गया ना। इस बार जो सरपंच आई है वो SC-BC में आई थी, ठीक है, उससे बस SC-BC बन सकते थे। तो गांव तो 5 साल पीछे और धका दिया इन लोगों ने। गांव की तरफ कुछ नहीं देख रहे, जो यहाँ सफाई कर्मचारी लग रहे अपने घर पे बैठ कर आराम से पंखे के उसमें सोए हैं। हम SC-BC की तो बात ऐसा है, हर गांव हर बिरादरी को जो है नेतृत्व करने का मौका मिलता है। सरकार ने ये तो काम ठीक कर रखा है। शायद किसी जर्नल के दिमाग में बात ना है वो काम करना हो, और किसी दूसरी बिरादरी के आदमी के दिमाग में बात है भी अगर मैं सरपंच बन जाऊँ तो ये कर दूँ, ठीक है। तो अवसर तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन बात है काम करने की। ये जरूरी नहीं है कि भी जर्नल ही काम करे, काम तो SC-BC भी करवा सकता है। कोई भी पंचायत आई अब तक है सिर्फ वादे लेके आई, काम के इरादे लेके कोई नहीं आई। वादे लेके आई, काम के इरादे से कोई नहीं आई। नरेंद्र सरपंच बना था, उन्होंने कुछ काम बढ़िया करवाए हैं। 2 प्लान पहले नरेंद्र बैठे रहे सरपंच, उन्होंने अच्छे काम करवाए, और इस बार भी शायद उन्हीं की तरफ लोग झुकने की वो करेंगे। गाँव बिल्कुल 20 साल पीछे चला गया हमारा गाँव सर, पिछले 2 प्लान से गाँव बिल्कुल 20 साल पीछे चला गया। खराब कर दिया सब।
तो अभी आप गांव के तालाब की बात कर रहे थे, हाँ तो सर, ये उसको सबसे बड़ा मुद्दा ये तो हम सीएम अपने जो सीएम साहब हैं उनके साथ भी बात गुहार लगाना तो उस- बात गुहार लगाना चाहते हैं कि भाई हमारे जोड़ का ये जो बहुत है इससे बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है गाँव में, इसकी तरफ देख ले। इसकी रिपोर्ट आप हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र पशु होगा वहाँ से डॉक्टर की रिपोर्ट ले सकते हैं कि हमारे गाँव के कितने ट्रीटमेंट जानवरों को दी जा रही है, इतने हर घर से एक भैंस बीमार है उस तालाब की वजह से। या ये एक बहुत चिंतनीय विषय मैंने पहले भी बोला था कि अभी स्वास्थ्य की जो टीम है वो उस तालाब के पानी की जांच कर सकती है और हम उस तालाब को देखने चलेंगे। चलिए चलते हैं, तब तक लीजिए ब्रेक। दोस्तों, गांव बाढ़ चट्टान के अंदर बहुत ही गांव के अंदर आक्रोश है और यहाँ पे कुछ महिलाओं ने हमें पकड़ लिया, कहने लगे जी हमारी भी जो विचार है उसको भी आप इसके अंदर दिखाओ। तो आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हो जी आप? हमारे जोड़ में पानी नहीं है जी, हमारा जोड़ कति खराब हो रहा है और गांव के पे पानी कटवा और पंचायत रुपये खावा है। हमने अपने गांव की सुविधा चाहिए यार, इस गाड़ में दुर्लभ पानी भरा है, बारिश हो जाता है ऐसा नहीं हमारे बच्चे लिकट जा, हमारी गाड़ी कुछ लिकट जा, ट्रैक्टर ट्रैली कुछ भी नहीं लिकट सकता और हमने यह सुविधा चाहिए। गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? जो आपका जो कुछ भी सेवा नहीं जी, कुछ सफाई नहीं है हमारे गांव में, कुछ भी। हाँ, कुछ सफाई नहीं है और ना हमारा स्कूल है, हमारे बच्चे गुआंडा में जहाँ पढ़ने और कोई वो नहीं है हमारा, कोई भी सुविधा नहीं। गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, गांव के अंदर बारिश में पानी भर जाता है गलियों के अंदर, मतलब इतना बुरा हाल है जी। हाँ जी, आप जितना अमीर बना दिया देश तो बाढ़ चट्टान तो अमीर है, किस चीज में अमीर है नु बताओ पहले हमने। सोचने की बात। कितनी बढ़िया पंचायत है, सोच कि 10 साल हो गए इस पंचायत ने, क्या कर दिया इस पंचायत में नु बताओ। 10 साल हो गए इस पंचायत ना आई ना, जोड़ कुएं कितने गांव में पूछ दे, गरीब अमीर मर रहे हैं, जीवा गरीब है इन्होंने बता दे भी गरीब बाकी तो बाहर जाकर रुपया घेर दिया, चलो भाई हमने कहता घेर दो, फिर इस गांव में तो नहीं क्या गरीब बन दिया रुपया। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप सरकार को फंड दो, हमें कोई आपत्ति नहीं ली है, लेकिन गांव के अंदर भी काम होने जरूरी है। जी माता जी, क्या कहना चाहो? इतनी गरीबी आ रही है इसमें जी, क्या कर जाकर पूछ रहे क्या है इस गांव में, बता दे राशन कार्ड दे, राशन तो टाइम पे आ रहा है, सरकार बोल रही है। नहीं जी, कुछ भी नहीं मिल रहा जी हमने तो। कितने दिन से नहीं मिल रहा है? 1 साल होगा जी, कुछ भी नहीं मिल रहा। जमानू का दे आगे से आ नहीं रहा, आगे से आ नहीं रहा। लो जी, एक और खाद्य सामग्री के बारे में जो राशन डिपो है, एक और समस्या निकल के आई है। 1 साल से इनको राशन नहीं मिल रहा गांव के अंदर, एक सोचने की बात है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार कमाल है जी, मतलब वो बात होगी कि घर में खाने को दाने नहीं है और औरों को हम रसगुल्ले खिलाने की बात करते हैं। पंचायत ने 10.5 करोड़ का दान तो दे दिया, लेकिन गांव के अंदर 10.5 लाख रुपए लगाने का भी काम नहीं किया है। बहुत गैर विषय है ये, बहुत चिंतन विषय है जी। गरीब मर रहे हैं, जीवा है पंचायत क्या करनी है, पंचायत का सरपंच आपके सरपंच कहाँ पे हैं? सरपंच क्या मर रहे हैं, कुछ काम का 10 साल हो गए सरपंच ने, 5 साल ऐसे नहीं कि 5 साल तो एक बार नहीं दिखा रखी, अभी खड़ा किया पंचायत का, गरीब आदमी मर रहे हैं, जीवा है ना सरपंच जी साजी साइन करवाने तो सरपंच टाइम पे पा जाए जी, ऐसा भी काम नहीं है जी सरपंच का। तो फोन कर कर बुलाने पड़ा है जी सरपंच भी। अरे सरपंच ने बताया है जी, पानी प्रवाह है, फोन करके विकास के ये वाटर कूलर 2 तीसरे प्लान में लग गए थे। अच्छा। इन मौजूद के बाद दूसरी 2 पंचायत बने, उन्होंने में पानी के यहाँ पे वाटर कूलर दिखाना भाई नरेंद्र जी, ये एक वाटर कूलर लगा हुआ है, तीसरी पंचायत ने लगवाया था, पूरे गांव में लगवाए थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। और ये महिलाएं हैं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन महिलाओं का दर्द देखो, हमें देख के, हमारा माइक देख के कि भाई हाँ यहाँ पे मीडिया वाले आए हुए हैं, गांव की महिलाएं अपना दर्द उजागर करने के लिए आ गई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ जी, हम तो यही बात कहना चाह रहे हैं जी, पंचायत के पास इतने रुपए हैं, 200 करोड़ रुपया है, लेकिन इस गांव में कोई सहूलियत नहीं है, गंद इतना बुरा है। और स्कूल के बारे में है, स्कूल यहाँ 8 तक है, लड़की हैं जो हमारी दी बेटी हैं दूसरे गांव में जाओ पढ़ने वास्ते, तो उनकी सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जी? उनकी कोई सुविधा नहीं है। और हम जितने भी गरीब हैं यहाँ, चूड़े चमार जितने भी हैं, ये भी नहीं मिल रहा, किसी ने कुछ नहीं मिल रहा जी। तो अब की बार सरपंच तो वाल्मीकि है। हाँ जी, वाल्मीकि है। हम कोटे में जाते हैं ना, तब ऐसे बोलते हैं कि ना तुम्हारे तो मीरी कार्ड है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और आप घर चल के देखो, हमारे घर में कितने साहूकार हैं, घर देख लो आप हमारे, सब झूठ है जी, देखो, बहुत बुरा हाल है। ये इनका दर्द है कि भी ये जी, ये मोदी जी कह रहे हैं जो राशन भेज रहा हूँ मैं पैसे भेज रहा हूँ, सिलेंडर भरे जा रहे, कोई कुछ नहीं आ रहा यहाँ नहीं 1 किलो चीनी तक भी आई है जी,
तो राशन डिपो से आपको सामान लिए कितने दिन? सिर्फ गेहूँ मिलते हैं जी, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी और ये गेहूँ 25 किलो, और कुछ नहीं मिलता। वो 1 किलो चीनी कितने दिन चलेगी आप यहाँ बताओ? जिस दिन से लॉकडाउन हो रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोटे में से कुछ भी मिल। एक सोचने की बात है कि भाई जो राशन कार्ड वाले हैं, राशन डिपो होल्डर हैं, वो भी अपने कार्य को, मुझे लगता है यहाँ पे उनके प्रति भी शिकायत है। और सरकार जो ये कहती है, वादे करती है, चलो हम सरकार की बात नहीं करते, सरकार इस मैटर को अपने आप देखेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ये बात सरकार तक भी जरूर जाएगी। लेकिन मेन बात है गांव के दान की, जो पूरे हाईलाइट्स थे, तो हमने सोचा भाई चलो उस गाँव का विकास देखते हैं, गाँव के अंदर क्या कार्य है। लेकिन यहाँ आने के बाद पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। और ये लड़की फिर जी दुखी देखो, मैंने आप लोगों को बोला थोड़ा है ना, थोड़ा दूरियां बना के रखो, वायरस चला हुआ है। और ये लेडीज़ का तो ऑटोमेटिक ही मास्क है, लत्ते का ही, कपड़े का, ठीक है। तो और कुछ माता बहन को कहना चाहती है आपने कुछ? हाँ जी, स्कूल नहीं बनता, कितने साल हो गए लड़की फिर धक्के खाती जी, गुआंडा में जावे है, किसी चीज की सुविधा नहीं, चाहे बूंदा हो चाहे कुछ, चाहे कोई लड़कियां ने छेड़ो चाहे कुछ करो जी, है बताइयो ऐसे उन्होंने दिखा जी। इज्जत तो सबकी होती होगी जी, गाँव राम की एक इज्जत होती होगी जी, है जी। ये वो बताओ जी, लड़की दूसरे पढ़ने में जाओगे घर के तो सोचा पढ़ने जा रही, क्या पता क्या घटना घटा, दूसरे गाँव में पढ़ने जाना। हाँ जी, दूसरे गाँव में जावे जी, शहर में और पैदल जावे जी, पैदल आवे जी लड़की। कितने दूर का रास्ता है देखो। तो सरकार से इनकी डिमांड है कि भी गांव के अंदर अभी मिडिल तक स्कूल है, उसको अपग्रेड किया जाए। बच्चियों का मामला है, एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस गांव के अंदर इतना सब कुछ होते हुए भी का स्कूल जो है सिर्फ 8th क्लास तक ही है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? चलो लड़के तो जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आज के समाज को देखते हुए, तो इसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए। आइए चलते उस तालाब की तरफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है, चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये गांव का जो नाला है, ये हाल है इस नाले का। यहाँ पे ये बिल्कुल गली है और आप देख सकते हैं इसका हाल क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे इतना गंद फैला हुआ है कि इससे बहुत बड़ी और एक महामारी फैल सकती है। ये देखिए, कोई सफाई का प्रबंध नहीं है, बहुत बुरा हाल है। दोस्तों, हम आ चुके हैं उस तालाब के पास जो गांव के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी का कारण बन सकता है, और उस तालाब को देखने के लिए हम आए हैं। तो मैं एक बार भाई साहब से कहूँगा कि एक बार उसको दिखाए। ये देखना, माइक मेरी तरफ कर ले। ये देखिए, ये गांव का जो तालाब है, बहुत ही बुरा हाल है इस तालाब के अंदर। देखो कितना पोल्यूशन है, पानी बिल्कुल गंदा पानी है। और मैं इसके आसपास गांव घर दिखाता हूं, जो कि ये देखो, ये इस तालाब के किनारे किनारे कितने घर हैं। इसको सोबन वाला तालाब बोलते हैं। इसको गाँव बाल चट्टान में सोबन वाला तालाब के नाम से पुकारा जाता है। और ये देखिए, इस गांव के इस तालाब के अंदर कितनी गंदगी है, आप देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे भैंस पानी पीती हैं, जिससे वही पानी जो है भैंस के पेट में जाता है, उसी से का गाँव वाले जो है दूध पीते हैं। तो आप सोच सकते हो कि भी कितना बुरा हाल होगा और क्या बीमारी इससे आ सकती है, आप सोच सकते हो। देखिए, ये तालाब है। और मैं चाहूँगा कि एक बार इन भाइयों से हम बात करें। यहाँ पे भाई साहब थोड़ा डिस्टेंस का फैसला करिए। इधर आ जाओ, मैं मेरी तरफ इधर सारी पब्लिक दिखाते रहो ना, ठीक रहो। ये गांव वाले हैं यहाँ पे जी। भाई साहब, ये है वो सोबन वाला जोड़ जो पूरे गांव के लिए सरदर्द बना हुआ है, बीमारी का घर बना हुआ है। बिल्कुल जी। सारी बीमारियां इस गांव ने इसने फैलाई है, इस जोड़ ने जो भी है। 30 बार पानी निकल चुका है इसका, लेकिन आज बीच में वही समुद्र खड़ा है। लाइट गिल्ला पानी का सरकार तो पिछली बार भी तालाबों को साफ करने के लिए पर सरकार को, इसको पंचायत को ग्रांट देती रहती है सरकार इस मामले में। तो अभी आप तालाब को सुखाओ, सफाई करो, पंचायत को फंड देती है। बिल्कुल फंड मिलता है भाई साहब, लेकिन ये सिर्फ कागजों में निकला पानी, लेकिन ये आप आज जो का तो खड़ा है, प्रैक्टिकली निकला है नहीं। इस पे हमारा सीएम साहब से या हमारे गांव के जो मेंबर सरपंच है उससे ये है कि ये बता रहे हैं हम उनको, भाई यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट, पार्क वगैरह जो भी है, कोई ड्रीम सिटी कुछ भी करवाओ। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकता, ये मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बुरी बदबू इस पानी से आ रही है कि जैसे यहाँ पे कुछ सड़ रहा हो। तो सोचिए, यही पानी जब गांव के जो है भैंसे पीते हैं, गांव के जानवर पीते हैं, तो उससे क्या बीमारी हो सकती है। और वही जो है दूध गांव वाले पीते हैं, तो इनकी जो है कहना है कि भाई गांव भैंसे जो हैं वो नए दूध नहीं होती भैंस, जिसकी वजह से परेशानी आती है, उसका रीज़न यही है। और स्वास्थ्य टीम को भी आप लोगों ने, डॉक्टर वगैरह को बोला है जी, यहाँ के जो पशु
ये डॉक्टर हैं? हाँ जी, सबको बोल दिया जी, कोई नहीं आता। इसका कोई सैंपल पास नहीं, कोई नहीं जी। पंचायत बार बार नेगेटिव आती है। इसकी इतना पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से बहुत ज्यादा। 10 करोड़ वहाँ दे रहे हैं तो यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके आसपास घर है रहने के लायक। यहाँ इतना पोल्यूशन हो रहा है कि बहुत ज्यादा। कागजों में 50 बार पानी निकल चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली पानी नहीं निकला। ये पानी ऐसे का ऐसे है, ऐसे का एक महामारी का रूप लेते जा रहा है ये पानी जी। इसका पानी पीछे लिबार काट दिया था मोटर के साथ जी, मोटर के साथ पानी काट दिया और जनरेटर के साथ दिखा दिया। इसका पानी पंचायत ने 18 लाख का पानी काट दिया और मोटर चली जी इसमें दिन रात। और नू तो दिखाओ पंचायत पानी जनरेटर के साथ काट रही है, मोटर के साथ और लाइट के साथ काट रही, डायरेक्ट काट रही पानी। जनरेटर बंद पड़े, वो जनरेटर का दिखा रहे हमारे जोड़ में मोटर जी पंचायत बंदवाती है और एक जी मोटर का बंदवाते पानी वाले और पंचायत मेंबर है जी आए बारी उसे सड़ा के अभी आप क्या चाहते हो सरकार से? मतलब आपका क्या कहना? मेन होना चाहिए बहुत बढ़िया, या फिर इसमें कोई पार्क वगैरह बनाया जाए या कि कोई बच्चे भी घूमने। गाँव में सारे पार्क वगैरह जोड़ में बना दिए गए हैं। आधे को पार्क बना दिया जाए, आधे में कुछ सोलर ऊर्जा का प्लांट वगैरह लगा दिया जाए, या कुछ बच्चों की योगशाला वगैरह, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि हमारे भविष्य में बच्चों के काम आए। आपके पास तो इतना फंड है आपकी सरकार के पास, तो जब सरकार जब आपकी 11 करोड़ रुपए पंचायत डोनेशन देने वाली पंचायत का क्या हाल है? ये देख लो इस गाँव का क्या हाल है। खाने के लिए है जी पैसा, पंचायत में लगाने के लिए पैसा नहीं है जी। ये ताऊ जी कुछ कहना चाहो? जी ताऊ जी, राम राम। शुक्र जी, राम राम। क्या कहना चाहो जी आप? क्या कड़ी देख लो, कड़ी की सफाई हो रही है तो कड़ी की। तो आपकी तो पंचायत में बहुत पैसा है जो सरकार को पंचायत जब कर दिए नहीं तो करवाओ ना उनका। लठ ले रहे हो आप तो, लठ देकर करवाओ। हमने दरखास्त दवानी है अपनी। यदि कोई कहने जाता है तो हाँ जी भाई साहब, सबकी दो बात ले ले, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी जी भाई साहब। हाँ जी, बस ये समस्या जी, पानी वाली तो ये बहुत समस्या है जी, बहुत समय लगा जी इसमें। तो दोस्तों मेन निष्कर्ष यही निकला है कि भाई हम गांव का विकास देखने के लिए आए थे भी, जो पंचायत, क्योंकि सुर्खियों में अखबारों में बहुत आया है बाल चट्टान का नाम, कि गांव की पंचायत ने 10.5 करोड़ रुपया कोरोना रिलीफ फंड में दिया। बहुत खुशी हुई हमें इस बात की। चलो अच्छी बात है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन हम एक बात देखना चाहते थे कि भी गांव के अंदर क्या विकास है। और गांव के अंदर जो लास्ट कैलकुलेशन जो हमने निकाली वो यही बात है कि भी गांव का 130 करोड़ रुपए के आसपास बैंकों में जमा है। अगर उसका हम हर साल इंटरेस्ट की भी बात करें तो बैंक से हर साल 8 करोड़ रुपया उसका ब्याज बनता है, और 2 करोड़ रुपये हर साल गाँव की पंचायत से इनको पैसा मिलता है। मतलब गाँव से जो पंचायती ज़मीन है उससे 2 करोड़, टोटल 10 करोड़ साल का, तो 5 साल में 50 करोड़ रुपया। और जिस गाँव के अंदर 50 करोड़ रुपया मूल अमाउंट को छोड़ के 130 करोड़ को हाथ नहीं लगाना, उसके बावजूद भी इस गांव के अंदर ये हाल है। मैं ये कहता हूं अगर ये 50 करोड़ रुपया एक प्लान का भी लग जाए एक गांव, इस गांव के अंदर, तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस गांव को यूरोप से देखने के लिए लोग आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रंप भी इस गांव को देखने के लिए आ सकता है। जब ट्रंप की बेटी एक स्कूल देखने के लिए दिल्ली जा सकती है, तो 50 करोड़ रुपया अगर इस गांव के अंदर लग जाए, खाली सिर्फ ब्याज का और गांव की पंचायती जो ज़मीन उसका पैसा, तो ये गांव सुर्खियों में आ सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इतना ही कहना था। अब सोच, आप समझदार हो कि भाई हम तो इस पे एक ही चीज़ कह सकते हैं कि अपने घर में खाने को दाने नहीं है और हम बाढ़ बुढ़ाने चले हैं। कहने का मतलब दान देने के लिए पैसा है, कैसे दिया, किस लिए दिया, किसके कहने से दिया, हम इस मैटर का नहीं पता है। लेकिन इस गांव के अंदर बहुत बुरा हाल है, लोगों की बहुत बुरी दुर्दशा है। न यहाँ पे तालाब है, न यहाँ पे जो है कोई खेल का स्टेडियम है, न यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा है। जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे लोगों ने उपले, गोबर के उपले वहाँ उसमें लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब है हमारी तरफ से 0। बने रहिए हमारे साथ अगले टीम के वीडियो के लिए, तब तक बने लिए। हाँ जी भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी बहुत ज़्यादा। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। सुनील कुमार मेरा नाम भाई साहब। गांव ने मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड में जो दान दिया वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो गांव में बुनियादी सुविधाएं हैं पिछले 10 साल से 0 लेवल पे हैं। कोई भी पिछले 10 साल से जो भी सरपंच आए हैं, चाहे इस प्लान का लगा लो चाहे पिछले प्लान का, उन्होंने अपना घर भरने की सोची है, कोई ग्राउंड लेवल पे काम करने की नहीं सोची है। आज तक भी हमारी जितनी भी चौपालों का काम शुरू किया था वो भी अधूरी पड़ी हुई है। एक जो कश्यप चौपाल है, बैकवर्ड चौपाल है, उसकी छत भी नहीं आई आज तक। आप ये सोचने की बात है, ये बातें हो चुकी हैं। तो मतलब कहने का यही है कि भाई जी गांव के अंदर काम नहीं है, विकास के कार्य नहीं है, बहुत बुरा हाल है।
मतलब इतना फंड होते हुए भी और इतना दान देने के बावजूद भी अगर गांव की हालत है तो ये चिंताजनक है। ये कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसके अंदर इसका कोई षड्यंत्र है। तो बने रहिए हमारे साथ नई वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद।